वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हमें फिर से एक स्मार्टफोन की रियलिटी टेस्ट करनी है। यू सी, जब भी किसी प्रोडक्ट की रेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे जो ऑनलाइन सेल होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऑफकोर्स डाउट होता है। कुछ रेटिंग्स फेक भी होती हैं, कुछ कंपनीज भी करा सकती हैं, उनकी कोई प्रूफ तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको चेक करने के लिए क्या रियली ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। 3078 लोगों ने रेट किया है। फ़ोन थोड़ा सा नया है, 1 महीने पहले लगभग लॉन्च हुआ है, तो ऑफकोर्स सेंस बनता है कि इतनी कम रेटिंग होगी, बिकॉज प्राइस उसका ज़्यादा है। 33,000 का बेस वेरिएंट है और आप रैम बढ़ाएंगे तो हाई पे हो जाएगा। तो हम सारी चीज़ें मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ और फिर हम रेटिंग्स भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट रियली वर्थ है कि नहीं है। जैसे अभी मैं रिसेंट रेटिंग पे जाता हूँ तो 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, ये सारी रिसेंट रेटिंग्स हैं। किसी ने 3 भी दिया है, ओके ओके। वैसे फ़ोन को मैं ऑफकोर्स यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, सारी बातें तो मुझे पता है। देखिए, किसी ने अभी तक 1 स्टार नहीं दिया, 2 स्टार नहीं दिया, 3 दिया लोगों ने कि हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने 5 दिया है और रेयरली किसी ने 4 भी दे दिया है। सो ऑलमोस्ट सारी रेटिंग आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें परफेक्ट दिख रही है। यानी कि अगर ये फ़ोन इतना अच्छा है तो अगर आपको एक फ़ोन बाई करना है 33,000 में, तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो सकता होगा। एक रेटिंग फर्स्ट मिली, डोंट वेस्ट योर मनी, कैमरा क्वालिटी लोअर देन Vivo T2 Pro। लगता है Vivo का वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। लेट्स फाइंड आउट गाइस, इस फ़ोन में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस फ़ोन को बाई करने से पहले जितना मैंने इस फ़ोन के बारे में सुना, सबने यही थंबनेल बनाया, सबने यही टाइटल डाला और सबने यही बताया कि इस फ़ोन का कैमरा गाइस बहुत ही ऑसम है। आई थिंक इस प्राइस को लोग उसको कैमरा किंग बोले थे। चलिए हम भी टेस्ट करते हैं। नंबर्स बता दूं आपको, इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। ऑफकोर्स 50 MP का हायर MP मिल रहा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का मैक्रो नहीं है, बल्कि इस बार डेप्थ सेंसर दिया गया है। मेन सेंसर से आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी शॉट लेने की कोशिश की, काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी फ़ोटोज़ भी खींची, तो जितना मुझे दिखाई पड़ा, ऑन दी ऑनेस्टली बताऊँ तो फ़ोटोज़ इसमें लाइक एक्सप्रेसिव आप कह सकते हैं। एक्सप्रेसिव इन द टर्म्स मीन्स फ़ोटोज़ की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ा भी नहीं है एंड वाइब्रेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ आ रही हैं। कंट्रास्ट यहाँ पे थोड़ा सा हाई साइड में आप मान सकते हैं, बिकॉज कहीं कहीं आप देखेंगे ना थोड़ी सी ज़्यादा शार्प हो जा रही है फ़ोटो। प्लस टाइमिंग रेंज भी इसमें सही मिल रही है। आउटडोर में भी आप शॉट ले रहे हैं, भले चाहे वो डॉन का वक्त हो या इवनिंग का वक्त हो, फ़ोटोज़ इसमें अच्छी आ रही है। नॉइस आउटडोर में बहुत ही कम है फ़ोटोज़ में। कुल मिला के जो फ़ोटो आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक ऐसे नेचुरल मोड भी मिलता है, अगर आप उसको टर्न ऑन कर देते हैं तो थोड़ा सा आप देखेंगे फ़ोटोज़ लेस सैचुरेटेड वाइब्रेंट हो जाती हैं। तो मेन कैमरा इसका काफ़ी एक्साइटिंग है। थोड़ा सा जो वाइब्रेंसी आपने देखी वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे सैमसंग का GN5 दिया गया है, कोई भी सोनी का सेंसर नहीं दिया गया जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है अदर फोन्स में। सेकेंडरी कैमरा ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटिंग है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड है जिसमें कोई भी ऐसा डायरेक्ट ऑटो फोकस सिस्टम नहीं दिया गया है, तो फोकसिंग की इशूज़ मिलेगी। दैट मीन्स आपको उतनी शार्प फोटोज़ नहीं मिलने वाली है। और जो थर्ड कैमरा है वो डेप्थ सेंसर, यानी कि इस फ़ोन का पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा आना चाहिए। एंड यस, जितना हमने ट्राई किया इस फ़ोन से पोर्ट्रेट बहुत ही सही आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट डिसेबल रहता है, आई मीन जो इफेक्ट होता है वो डिसेबल रहता है, तो आपको मैन्युअली वो चीज़ एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप थोड़ी सी बेटर पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। वीडियो कैपेबिलिटीज़ आपने स्टार्टिंग में देखी दी थी। यहाँ पे ऑफकोर्स आप 4K 30 के वीडियो बना सकते हैं। OIS का सपोर्ट भी है। माइक की क्वालिटी आपको कैसी लगी थी वो भी बताइएगा। स्टेबलेशन यहाँ पे ठीक है। अभी मैं उसको कुछ और फ़ोन से टेस्ट कर रहा हूँ, साइड बाई साइड आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं। लेट मी नो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसको फुल डिटेल कंपैरिजन है तो मैं आपको वो भी आगे दिखाता हूँ। लो लाइट में आते हैं गाइस, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। लाइक अगर मैं विदाउट नाइट मोड फोटोज़ ले रहा हूँ तो जनरली जो फोटोज़ आ रही हैं वो बहुत ही सही आ रही हैं। लाइक विदाउट नाइट मोड ऑन किए हुए इतनी शार्प डिटेल फोटोज़ आती नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो मुझे बढ़िया लगा। लेकिन जैसे मैं नाइट मोड ऑन कर रहा हूँ तो कुछ डिफरेंस इसमें कलर से आ जा रहे हैं जो थोड़े से अननेचुरल फील हो रहे हैं। तो मे बी वो सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकता है। मेरे इस केस में मुझे थोड़ा सा ऐसा मिला। अब आ जाते हैं गाइस मेन फन पार्ट पे, इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा कैसा है। बाय द वे, मैं इस फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ोन तो ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं इस फ़ोन के साथ में, चैनल पे आप बनी रहेगा। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 50 MP का JN1 सेंसर है। ये कोई भी क्वाड वायर नहीं है, बल्कि ट्रिपल वाला हिसाब यहाँ पे दिया गया है। जो भी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो एक्चुअल क्वालिटी से मतलब है। फ्रंट कैमरा इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। शार्पनेस, डिटेल्स, कलर्स, कंट्रास्ट, बोके इफेक्ट
सब कुछ बहुत ही क्रेजी आता है। नॉट जस्ट दैट, आप फ्रंट कैमरे से 4K रेजोल्यूशन के वीडियोस भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ देनी चाहिए, अगर आप 50 MP प्रोवाइड करें तो एटलीस्ट फ्रंट में तो OIS होना चाहिए। कुल मिला के अगर आप ज़्यादा रील्स और फ्रंट कैमरे से ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो ये फ़ोन आपके लिए सही लगेगा। अब जितनी तारीफ़ मैंने सुनी थी इस फ़ोन के कैमरे को लेकर, देखिए 2 चीज़ें हैं। जिस प्राइस पे मिल रहा है, बेस वेरिएंट अगर आप बाई करते हैं तो 32-33 हज़ार का पड़ता है ये, ठीक है। ऑफर लगा के आपको 30-31 में मिल जाएगा। इस प्राइस में आपको और अच्छे कैमरा फोन्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर बिना कार्ड ऑफर की बात करेंगे, 33-35 तक आपको पिक्सल 7 में मिल जाता है। वो आपको और बेटर शॉट दे सकता है, डिफरेंट सिनेरियोस जोड़ के। 30-32 की रेंज में आपको S21 FE मिल जाता है, स्नैपड्रैगन वाला। उसमें कैमरा और बेटर है, आपको वहाँ पे ऑप्टिकल लेंस सारी चीज़ें मिलती है। फ्रंट से 4K 60 बना सकते हैं, रियर से भी 4K 60 बना सकते हैं। वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैं तो ये तो नहीं मानूंगा कि हाँ ये बना दी बेस्ट कैमरा फ़ोन है। हाँ, इसका मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन अदर जो सेंसर हैं वो काइंड ऑफ अनयूजेबल हैं, जो कि और ब्रांड्स बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अब ट्रेंड देखा जाए तो ये लास्ट ईयर के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लाइक कर्व डिस्प्ले यहाँ भी दिया गया है, और ऑलमोस्ट जो भी आजकल आप फ़ोन देख रहे हैं ना 25,000-20,000 से स्टार्ट हो गए, सब में आपको कर्व मिला। इवन अपकमिंग Note 13 Pro Plus भी आपको कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है। अब डिस्प्ले की कमाल के फीचर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, साइज काफ़ी बड़ा है, पिक्सल काफ़ी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड फुल HD नहीं, ऑफकोर्स 1260x2800 है, यानी कि जो PPI थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 453 है। शार्पनेस डिटेल्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। HDR10+, वाइड वेल L1 सब कुछ, यानी कि आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे HDR वीडियोस प्ले करते हैं तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया गया है। तो कुल मिलाकर डिस्प्ले तो गाइस बहुत ही अच्छा है, फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है, 1000 निक्स स्पीड ब्राइटनेस है, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक लगता है। इस फ़ोन के परफॉर्मेंस पे आने से पहले मैं आपको बेंचमार्क दिखा दूँ। कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं, नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। अब चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये जो फ़ोन है इसमें है स्नैपड्रैगन 778G। ये ऑलरेडी बहुत ही एंशिएंट हो चुका है, लाइक 2 साल से आसपास की ये CPU हो चुका है। ऐसा नहीं कि बैड है, बट लिमिटेशन इसमें ज़्यादा है, बिकॉज जो नए CPU आ गए हैं उसमें कोर्स हायर हैं, क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, GPU ज़्यादा बेटर हो गया है। तो ये स्टेबल CPU है, बट इस प्राइस में आई थिंक गाइस जस्टिफाई नहीं करता है। नंबर्स देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे CPU इस प्राइस से मिल जाते हैं। Nord C3, Poco F5 जो कि एकदम किलर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब ये CPU बैड नहीं गाइस, लाइक मैं आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन लॉन्चिंग टेस्ट। एप्लीकेशन यहाँ पे फ्लुएंटली लॉन्च होते हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कोई मेजर लैग फील नहीं होगा, सब चीज़ें ओके हैं। गेमिंग भी आप बहुत हाई सेटिंग में नहीं प्ले कर सकते, जैसे आप HDR तक जा सकते हैं, जो कि एवरेज मान सकते हैं। आजकल सभी फ़ोन से HDR होते हैं 20 अप में, तो ये भी कोई बिग डील नहीं है। एक्सट्रीम सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप बहुत हाई सेटिंग में अल्ट्रा HD प्ले कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है बिकॉज CPU लिमिटेड है। गेमिंग भी ठीक ठाक होती है, कोई ऐसी हीटिंग नहीं होती है, डिवाइस डे टू टास्क में ओके है। तो ये फॉर दी कैजुअल यूजर्स के लिए ठीक मान सकते हैं। अगर आप सुपर प्रो यूज़र हैं, आप सोच रहे हैं कि आप 30-32 हज़ार लगा रहे हैं, तो इससे बेटर फ़ोन ऑफकोर्स आपको मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे गाइस आपने देखा कुछ चीज़ें अच्छी मिली, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स यहाँ पे स्टार्ट होने लगे। जैसे कि आपने परफॉर्मेंस में कॉन्स देख ली, एवरेज CPU है। तो स्पीकर का डेमो आपने देख लिया गाइस। स्पीकर भी इसके जस्ट एवरेज ही हैं, लाइक एक तो सिंगल बॉटम स्पीकर है, कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। इससे बेटर साउंडिंग स्पीकर आपको 20,000 के फ़ोन आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिग कंप्रोमाइज़ दिखाई पड़ रहा है। बैटरी की भी बात कर लेते हैं गाइस। अब चूँकि ये फ़ोन स्लिम फॉर्म फैक्टर के आधार पे बनाया गया है, यहाँ पे आपको लीस्ट 4600 मिल रही है। आजकल 5000 स्टैंडर्ड हो गया। इवन स्लिम कर्व डिस्प्ले के फ़ोन जो आप देखते हैं, लाइक मोटोरोला के फ़ोन जो भी आ रहे हैं, उसमें इवन 5000 मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम है। जो चार्जर दिया गया वो 80 वाट का है। मेरी चार्जिंग टेस्ट में ना उसका हिसाब सही नहीं निकला। लाइक अगर आप कंपनी का एडवर्टाइज देखेंगे 17 मिनट में 50% हो रहा है, मुझे 18 मिनट लगे, वो तो क्लोज है। लेकिन उसके आगे चार्ज करने में 30 मिनट में ये जस्ट 77% पहुँच रहा है, और फुल चार्ज करने में और ज़्यादा समय लग रहा है। जबकि Vivo V27 काफ़ी फास्ट चार्ज करता था। तो 80 वाट होने का भी उतना है, यहाँ पे ह्यूज एडवांटेज है नहीं। जो बैकअप मुझे मिलता है इस फ़ोन को यूज़ करके, वो 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन रन टाइम मैक्सिमम है। दैट्स मैंने कहा था लाइक ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेजी यूज़र हैं फ़ोन के, बहुत ज़्यादा गेमिंग करना पसंद करते हैं ना, तो शायद ये फ़ोन आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
सॉफ्टवेयर में आपको कंप्रोमाइज़ दिखा देता हूँ। कंप्रोमाइज़ के लाइक अब कंपनी कहाँ से और पैसे बचाए, बहुत सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिए गए हैं जो ऑफ कोर्स वीवो एंड IQ को इन रिटर्न पैसे देते ताकि वो सारे एप्लीकेशन इस फ़ोन के रोम के साथ इंटीग्रेट किए जाएँ। बहुत सारे थर्ड पार्टी आपको फीचर मिलते हैं और एप्लीकेशन मिलते हैं जो इवेंचुअली इस फ़ोन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब इवन दो रोम कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन मेमोरी के टर्म में ये ठीक काम कर रहा है बिकॉज काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, ये फन टच OS स्टेबल हो चुका है, तो कोई ऐसा मुझे इशू लगा नहीं कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड 13 से लॉन्च हो रहा है, 2 साल का अपडेट मिलेगा, 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच यानी कि 3 साल आपका फ़ोन बराबर चलना चाहिए। बाकी ऑन दी बिगेस्ट साइड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। फ़ोन आपने ऑलरेडी देखा गाइस, काफ़ी स्लिम है, ब्यूटीफुल है, कलर अच्छा है, होल्ड करने में अच्छा है, आपको एकदम प्रीमियम लग्जरी फीलिंग आने वाली है। बट एट व्हाट कॉस्ट? आपको वन ऑफ द वीकेस्ट फ़ोन मिलता है इस साल का। इवन IQ के बहुत सारे फ़ोन फेल हुए हैं, V27 Pro, IQ, ये Vivo T2 Pro, सारे के सारे सेम प्रॉब्लमेटिक स्लिम फ़ोन बनने के चक्कर में सब के सब फेल हो जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता गाइस, क्या इस प्राइस में आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें? आई थिंक गाइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज 33K थोड़ा सा ह्यूज सेगमेंट हो जाता है। इस रेंज में आपको बहुत अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे जो आपको मच बेटर परफॉर्मेंस और नियरली सिमिलर कैमरा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लाइक अगर आप सैमसंग चला सकते हैं, S21 FE ऑलरेडी है, ऑफकोर्स वहाँ पे कर्व डिस्प्ले नहीं है, एंड iQOO Neo 7 Pro है, सेम प्राइस में आपको एकदम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाला तगड़ा प्रोसेसर मिलता है, कैमरा बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल है, पोको F5, Nord CE3, बहुत सारे फ़ोन जो कि बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं। इस फ़ोन में बस 2 ही चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, स्पेशली इसका फ्रंट कैमरा प्लस इस फ़ोन का डिस्प्ले जो कि कर्व्ड है, लेकिन वो भी आजकल बिग डील नहीं। लाइक मोटो के आप देख सकते हैं 20,000 बाई 22,000 के फ़ोन 144 हर्ट्ज़ POLED दे रहे हैं, तो कर्व डिस्प्ले की वजह बहुत सारे फ़ोन से ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा इकलौता फ़ोन नहीं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग है। हाँ, आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पे ये ऑरा लाइट का फीचर दिया गया है जो कि आपको थोड़ा सा बेटर हेल्प कर सकता है अगर आप रियर कैमरे से पोर्ट्रेट वो सभी लेते हैं। आई डोंट थिंक सो गाइस वो सारी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हैं, तो ये फ़ोन भी आप सॉर्ट ऑफ मिनी डम फ़ोन में डाल सकते हैं बिकॉज कुछ ऐसा इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग मुझे लगा नहीं। जस्ट ठीक ठाक कैमरा लगा, जो ओवर हाइप बनाई गई थी मुझे तो इसमें इतना नहीं लगा कि हाँ मैंने जो शॉट इससे लिए वो सुपर अमेजिंग है, मुझे इससे बढ़िया शॉट मिल नहीं रहे। मैं आपको तमाम फ़ोन ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो मेरे तो गाइस ये व्यू थे इस फ़ोन को लेके। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप सेल का वेट करिए बिकॉज उस टाइम पे ये फ़ोन आपको 30 तक मिल जाएगा। उसके ऊपर आप लेंगे तो आई थिंक ये इट्स नॉट अ गुड वैल्यू फॉर मनी।